इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा है कि आग की खोज इंसान ने दो पत्थरों को आपस में घिसकर की, लेकिन क्यों और कैसे? और इस छोटी सी घटना ने इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? कुछ चीजें हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन जाती हैं, जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ स्थान आज हमारे जीवन में आग का है। इंसान हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है। वो हमेशा अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नजर रखता रहा है और इसके कारण को भी खोजता रहा है। इसी नेचर की वजह से इंसान ने ये देखा, आसमानी बिजली जब पेड़ों पर गिरती है तो उनको अंदर से सुलगा देती है, जो धीरे धीरे जलती रहती है। बाद में इसी तरह पूरा पेड़ जल जाता है और इसी तरह फैलती है जंगल की आग, जिससे इंसान का सबसे पहले सामना हुआ होगा, जिससे वह यह तो जान गया होगा कि आग कितनी शक्तिशाली और कितनी विध्वंसकारी है। साथ ही साथ सारे जानवर इससे कितना डरते हैं। और इसी तरह आग की शक्ति को समझते हुए इंसान ने उसको कंट्रोल करना सीखा होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसको उपयोग कर सके। यहीं से इंसान ने आग को सुलगता हुआ सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर उसे धधकते हुए बना देना और फिर उसको सुलगते हुए बचा के रखना सीखा होगा। वैसे तो इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि इंसान ने पत्थर से पत्थर टकराते वक्त चिंगारी को देखकर आग जलाना सीख लिया होगा, मगर सोचने वाली बात यह है कि जब तक आग की उपयोगिता का पता ही नहीं था, तब तक वह आग जलाएगा ही क्यों। इसीलिए मेरा मानना यह है कि इंसान ने पहले आग का इस्तेमाल सीखा होगा, बाद में आग कैसे बनती है ये सीखा होगा और आग जलाने का हुनर वह धीरे धीरे सीख रहा होगा। शुरुआत में आग सिर्फ गर्मी और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती रही होगी। इंसान जिस गुफा में रहता था उसके बाहर आग जला दिया करता होगा, जिससे जंगली जानवर गुफा से दूर रहे। साथ ही साथ उसी गर्मी से गुफा के अंदर उजाला और गर्मी रहे, और यहीं से आग ने इंसान के व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। पहले इंसान सूरज ढल जाने के तुरंत बाद सोने चला जाता था। अब आग के किनारे बैठना, आग सेकना एक सोशल इवेंट की तरह बन गया, जिससे इंसान के सोने और जागने की साइकिल हमेशा के लिए बदल गई। इंसानी सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी, इंसान आग के और इस्तेमाल सीखता गया। ऐसा ही एक इस्तेमाल सिल्करेट पत्थर से बने हुए हथियारों में होता था। सिल्करेट पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो उसके द्वारा बने गए हथियार और ज्यादा नुकीले होते हैं। सिल्करेट की इसी खासियत की वजह से इसके बने हथियार ऐसे एरिया में मिले हैं जहाँ पर ये पत्थर पाया भी नहीं जाता, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये पत्थर ट्रेड वैल्यू रखता था। फ्लिंट पत्थर, जिसको चकमक पत्थर भी कहा जाता है, इस पत्थर को जब एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो बहुत तेज और बहुत आसानी से चिंगारी बनती है। इस पत्थर की खोज होते ही इंसान को बार बार आग जलाना आसान हो गया, और अब शायद सुलगती हुई आग इधर से उधर ले जाने के बजाय इंसान फ्लिंट पत्थर को लेकर चलने लगा, जिसकी वजह से इंसान उन जगहों पर भी जा सकता था जो ठंडी थी, जहाँ पर रहना दुश्वार था। आग ने इंसान के खाने पीने के व्यवहार को पूरी तरीके से बदल दिया। आग से इंसान खाने को पकाकर खाने लगा, जिससे इंसान खाने को ज्यादा देर तक खराब होने से सुरक्षित करने लगा। खाने को पकाने की वजह से इसके अंदर सारे बैक्टीरिया मर जाते थे, जिसकी वजह से इंसानी स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा और आयु लंबी होनी शुरू हो गई। खाना पकाकर खाने की वजह से अब चबाने की आवश्यकता कम पड़ने लगी, जिसकी वजह से हमारे मुंह में मौजूद अतिरिक्त दांतों की जरूरत नहीं रही। अतिरिक्त दांत खत्म होते ही इंसानी जबड़ा छोटा होने लगा। जबड़ा छोटा होने की वजह से इंसानी सर में जो जगह बची, इससे हमारा मस्तिष्क और विकास करने लगा। आग की ही मदद से इंसान धातुओं का इस्तेमाल करने के योग्य भी हो गया और मानव संस्कृति आयरन एज और ब्रॉन्ज एज में प्रवेश कर गई। आग से ही धातुओं के औजार बनने लगे। वहाँ से लेकर आज तक आग का योगदान बना हुआ है। रसोई के चूल्हे से लेकर एरोप्लेन के इंजन तक, दिवाली के पटाखों से लेकर एटम बम तक, आग आज तक इंसानी सभ्यता को बदलती चली आ रही है। आग को जलाने के बहुत से तरीके इंसान ने धीरे धीरे विकसित किए, जैसे कि फ्रिक्शन यानी घर्षण, केमिकल से और सूरज की रोशनी से। घर्षण वाले तरीके में इंसान ने लकड़ी का उपयोग किया। इसमें दो तरीके उसने इजाद किए, पहला हैंड ड्रिल, दूसरा बो ड्रिल। हैंड ड्रिल में लकड़ी का एक चौड़ा पटरा लिया, उसमें पतली छड़ी को ड्रिल की तरह एक ही जगह पर चलाया जाता था, जिससे घर्षण से आग निकल जाती थी। बो ड्रिल तकनीक भी हैंड ड्रिल तकनीक जैसी ही है, बस इसमें ड्रिल करने के लिए एक धनुष के आकार का बो का इस्तेमाल होता है, जिससे काम और तेजी से हो जाता है। इसके बाद आग जलाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल होने लगा, जिससे सिर्फ एक ग्लास को धूप में रखकर फोकस करने से आग जल जाया करती थी, जिससे आग जलाना एक थकाऊ और मेहनत वाला काम नहीं रह गया था। इसके अलावा बहुत सी तकनीक है, लेकिन वीडियो पहले ही बहुत ही लंबा हो चुका है, इसलिए यहाँ बताना उचित नहीं है। सन 1366 में माचिस की खोज ने तो जैसे क्रांति ही ला दी। एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जिसको कहीं भी रखा जा सकता था, सिर्फ जरा से घर्षण से तुरंत ही आग बना देता था। अब आग जलाना
कोई हुनर नहीं रह गया था। कोई भी कभी भी आग जला सकता था। सन 1366 में सर्वप्रथम माचिस का उल्लेख चीनी ग्रंथों में मिलता है। चीन के पुराने लेखों में माचिस को आग लाने वाले गुलाम कहा गया है, जो पूरी तरह सही भी लगता है। इन लेखों में उल्लेख है कि पाइन की एक लकड़ी पर सल्फर की कोटिंग से आग जल जाया करती थी। इसके बाद 1823 में आविष्कार हुआ लाइटर का। इस आविष्कार में आग जलाना इतना आसान कर दिया कि कोई भी बच्चा आग जला लेता था। लाइटर की उपयोगिता का अंदाज हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया भर में कम से कम 20 लाख लाइटर हर साल बिक जाते हैं। परंतु शुरुआती लाइटर इतने छोटे और सुडौल नहीं हुआ करते थे, ना ही इनको जलाना इतना आसान होता था। मगर इसकी डिटेल आज हम यहाँ नहीं देंगे। इसके बाद बहुत से और भी तरीके हैं जिनसे आग बनाई जाती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइटर भी आते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक स्पार्क से लाइट बन जाती है। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।